ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी ज्ञान मंथन प्रतिदिन 4:30 से 9 बजे तक, जिसमें हम सबसे पहले अव्यक्त मुरली का मंथन करते हैं। हम अव्यक्त मुरलियां रिवाइज कर रहे हैं। जनवरी 1969 से शुरू से आज हम 17 अप्रैल 1969 की मुरली को रिवाइज करेंगे। ये मुरली मंथन आपस में बैठकर ज्ञान को गहराई से समझने का आधार। सभी का इसमें भागीदारी रहती है, क्योंकि मंथन अकेले नहीं होता। सबके साथ बैठकर ज्ञान के पॉइंट को गहराई से समझने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि हम सबके सामने एक ही मुरली होती है, साथ साथ पढ़ते हैं, सुनते हैं और मंथन करते। आप घर बैठे भी बाद में इस मुरली को पढ़ते हैं, वहां से भी आप साथी व सहयोगी बन सकते हैं। आपको कोई बात स्पष्ट नहीं होती है तो आप सामने इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर पूछ सकते हैं। अपना कोई विचार है वो भी आप हमें दे सकते हैं, जिसके द्वारा उस बात को समझना आपके लिए भी आसान और हमारे लिए भी आसान हो जाती है। और यदि आपको गूगल मीट पर जुड़ने में कोई कठिनाई आ रही है तो लिंक दोबारा मंगा सकते हैं और इसी मोबाइल नंबर के साथ आपको वेबसाइट भी दिखाई दे रही है, जिस वेबसाइट पर आप जुड़कर भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट पर जुड़ने के लिए www.brahmakumaris.bk शांति लिखेंगे तो आप इससे जुड़ जाते हैं। यहाँ आप YouTube पर लाइव जा सकते हैं, मुरली अपनी भाषा में सुन सकते हैं और लाइव मुरली में मंथन के लिए यहाँ क्लिक करेंगे। एक ही क्लिक में आप गूगल मीट पर लाइव जुड़ सकते हैं, जो हम प्रतिदिन 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार इकट्ठे होते हैं। इसके साथ आप मुरली का रिवाइज करने का प्रश्न पत्र भी ले सकते हैं। ये मुरली का प्रश्न पत्र आपको सारी दिन की मुरली को रिवाइज करने में बड़ा सहज
अनुभवी बनाता है। 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनको आपने जवाब देना है और अपना रिजल्ट प्राप्त करना है। अच्छा, ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का विषय है ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार। ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार सर्वस्व त्यागी, सर्वस्व त्यागी, अपना सब कुछ त्यागने वाले। ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार सर्वस्व त्यागी, अपना सब कुछ त्यागने वाले। कुछ भी, जो कुछ भी इस दुनिया में आकर अपना बनाया था, उसको सबको छोड़कर घर जाना है। आप सभी का संगठन खास किस लिए मंगाया है? आप सभी का संगठन खास किस लिए मंगाया है? संगठन के लिए मुख्य 4 बातें जरूरी। संगठन के लिए मुख्य 4 बातें जरूरी हैं। आपस में एक दो में स्नेह। संगठन में क्या होना चाहिए? आपस में एक दो में स्नेह। नंबर 2, नजदीक संबंध। नंबर 3, सर्विस की जिम्मेवारी। और नंबर 4, ज्ञान योग की धारणा का सबूत। ज्ञान योग की धारणा का सबूत। क्या सबूत होगा? ज्ञान योग की धारणा का। ज्ञान योग की धारणा का सबूत क्या होगा? इन 4 बातों में तैयार हो। ये 4 बातें हैं। 4 बातों को हम ध्यान से देख ले। आपस में एक दो में स्नेह। कौन सा स्नेह? कैसा स्नेह? हमारा एक दूसरे से स्नेह हो। कौन सा स्नेह हो और कैसा स्नेह हो? रूहानी स्नेह। रूहानी स्नेह। रूहानी स्नेह। हाँ जी, आत्मिक प्यार। हाँ जी, आत्मिक प्यार। रूहानी प्यार, आत्मिक प्यार, वह जिस्मानी नहीं। ये हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि हमारा जो है वो कैसा प्यार है? रूहानी प्यार है। दूसरा है सर्विस की जिम्मेवारी। हमने सेवा की जिम्मेवारी समझनी है। हमने सेवा की जिम्मेवारी समझनी है। जैसे जैसे हम सेवा की जिम्मेवारी समझेंगे तो हमारा जीवन ऑटोमेटिक श्रेष्ठ होता जाएगा। हम अपना भाग्य श्रेष्ठ बनाएंगे और सबके भाग्य को भी श्रेष्ठ बनाने में सहयोगी बनेंगे। नजदीक का संबंध। हम सभी आत्माएं भाई भाई हैं। और चौथा है ज्ञान योग की धारणा। जो बाबा ने हमें ज्ञान सुनाया है, ज्ञान सिखाया है, उसको अपने जीवन में हमने धारण करना। अपने जीवन में हमको धारण करना है।
एक दो में स्नेह कैसा बनना होता है? एक दो में स्नेह कैसा बनना होता है? स्नेही बनने का साधन कौन सा है? स्नेही बनने का साधन कौन सा है? ये जो एक दो से दूर हो जाते हैं उसका कारण क्या है? आत्माएं एक दो से दूर हो जाती हैं, उसका कारण क्या है? क्योंकि एक दो के संस्कार, एक दो के संकल्प नहीं मिलते। संस्कार ही नहीं मिलेंगे तो एक दूसरे के साथ कैसे रहेंगे? एक दूसरे के साथ कैसे रहेंगे? सभी के संकल्प, सभी के संस्कार एक हो कैसे सकते हैं? क्योंकि सभी आत्माएं यूनिक है। फिर सोचो उनके संस्कार एक कैसे हो सकते? संस्कार तो हर एक के अपने अपने होते हैं ना। संगम योगी ब्राह्मणों का, संगम योगी ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार कौन सा है? साकार रूप में मुख्य संस्कार कौन सा था? यह साकार रूप में जब पूछा जाता है, साकार रूप में मुख्य संस्कार कौन सा था, तो ब्रह्मा बाबा का पूछा जाता है। ब्रह्मा बाबा का संस्कार, जो ब्रह्मा बाबा का संस्कार, वो ब्राह्मणों का, साकार ब्रह्मा का मुख्य संस्कार कौन सा था? ब्रह्मा में तो यह संस्कार संपूर्ण रूप से देख लिया, लेकिन ब्राह्मणों में यथा योग यथा शक्ति ही उनका मुख्य संस्कार था। यथा योग यथा शक्ति उनका मुख्य संस्कार था। सर्वस्व त्यागी, निरहंकारी का मतलब ही है सर्वस्व त्यागी। अपना सभी कुछ त्याग कर देते, अपना सभी कुछ त्याग कर देते। सर्वस्व त्यागी होने से सर्वगुण आ जाते हैं। दूसरों के अवगुणों को ना देखना, ये भी त्याग है, ये भी त्याग है। त्याग का अभ्यास होगा तो ये भी त्याग कर सकेंगे, तो ये भी त्याग कर सकेंगे। सर्वस्व त्यागी अर्थात देह के भान का त्याग, देह के भान का त्याग। तो ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार है सर्वस्व त्यागी। इस त्याग से मुख्य गुण कौन से? इस त्याग से मुख्य गुण कौन से आते?
सरलता और सहनशीलता। जिसमें सरलता और सहनशीलता होगी वे दूसरों को भी आकर्षण जरूर करेंगे और एक दो के स्नेही बन सकेंगे। अगर सरलता नहीं तो स्नेह भी नहीं हो सकता। एक दो में स्नेही बनना है तो उसका तरीका यह है, एक तो सर्वस्व त्यागी देह सहित इस सर्वस्व त्यागी से सरलता सहनशीलता। सर्वस्व त्यागी से क्या होगा? उनमें सरलता होगी, सहनशीलता आपे ही आएगी। सर्वस्व त्यागी की ये निशानी होगी। क्या होगी निशानी? सरलता और सहनशीलता। सरलता और सहनशीलता। साकार रूप में भी देखा ना, साकार रूप में भी देखा ना, जितना ही नॉलेजफुल उतना ही सरल स्वभाव। जितना ही नॉलेजफुल उतना ही क्या होगा? सरल स्वभाव। जिसको कहते हैं बचपन के संस्कार। बुजुर्ग और बचपन का बचपन। बुजुर्ग का बुजुर्ग और बचपन का बचपन। जिसको कहते हैं बचपन के संस्कार। ये बात किसको समझ में आई है? ये क्या बोला है? बुजुर्ग का बुजुर्ग, बचपन का बचपन। भाई जी सरलता का गुण। हाँ जी, सरलता का गुण। क्या है मतलब ना? क्या चीज है? बुजुर्ग का बुजुर्ग, बचपन का बचपन, ये क्या मतलब होता है इसका? भाई जी, जो बुजुर्ग होते हैं उनकी लाइफ का एक्सपीरियंस होता है और उसमें जो है वो जो बच्चे वाली हरकतें हैं वो भी करते हैं साथ में। तो बुजुर्ग बच्चा भी हो जाता है? हाँ, ऐसे तो बोलते हैं। वो बच्चों की तरह जिद भी करते हैं, बच्चों की तरह ही बिहेव करते हैं, लेकिन उन्हें पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस भी हो जाता है। और सठिया जाते हैं। 60 साल के हो जाते तो सठिया जाते हैं। बोलते हैं ऐसे, वर्ड तो ऐसे यूज करते हैं। ये दुनिया की बातें हैं। यहाँ बाबा के घर में क्या मतलब होगा इसका? वो दुनिया में कहते हैं बुढ़ा बच्चा बराबर। यहाँ है साकार रूप में भी देखा ना ब्रह्मा बाबा। जितना ही नॉलेजफुल उतना ही सरल स्वभाव। जिसको कहते हैं बचपन के संस्कार। वो बुजुर्ग के बुजुर्गों से मिलते थे तो बुजुर्ग बन जाते थे, और जब वो बच्चों से मिलते थे तो बच्चे बन जाते थे। ये है उनका सरल स्वभाव।
मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, मैं अपने लिए देखता हूं कि मैं बच्चों के साथ बच्चा बन जाऊं। बच्चों के साथ क्या बात करूंगा, मेरे को समझ में नहीं आती है। कैसे बात करूंगा, क्या बात करूं उनके साथ। मगर ऐसा रूप मेरा बना ही नहीं कि मैं छोटे बच्चों के साथ ज्यादा देर बात कर सकूं। सीधा बात कर सकता हूं, परंतु भाई जी, हाँ जी, बच्चों के साथ बच्चों बन के बात करना। हाँ तो बच्चों के साथ बच्चा बनना, अब हमारे को समझ में नहीं आती ना कि ऐसी बातें कोई पता नहीं कैसे कैसे करते होंगे, क्या क्या करते होंगे। बड़ों के साथ बात करना मेरे मेरे लिए ठीक लगता है। मेरे को अपना पर्सनल है कि मैं छोटे बच्चों के साथ बात नहीं कर पाता। कैसी हो, क्या खाया, क्या पिया, अच्छा ठीक है। अब कई पता नहीं क्या क्या लगे रहते हैं। माँ पत्नी कैसे पागल होकर के सारा दिन उसको क्या 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 सिखाती रहती है, क्या क्या सिखाती रहती है। तो बाबा ब्रह्मा बाबा ने ऐसा अपना सरल स्वभाव बना लिया था, बुजुर्गों के साथ बुजुर्ग और बच्चों के साथ बच्चे। भाई जी, उधर तो दुनिया वाली बात आई थी ना, 60 साल के बाद बुजुर्ग का स्वभाव बदल जाता है, सच है? ऐसे दुनिया वाले होते हैं। वो जैसे बहन जी बता रहे थे कि वे ना वो बच्चों की तरह ही बिहेव करना शुरू कर देता है। होता है हर एक का अपना अपना, सबका तो एक जैसी उंगली नहीं होती है। बाकी कह देते हैं बच्चा बूढ़ा बराबर है। दांत बच्चे के भी नहीं होते, बूढ़ों के भी नहीं होते। खैर, हमारे में जितना ज्ञानी होगा वो उतना सरल स्वभाव वाला होगा। वो बच्चों के साथ बच्चा और बूढ़ों के साथ बूढ़ा बन जाए। आप सभी की चलन ऐसी हो जो आपकी चलन से बाप और दादा का चित्र देखने में आए। बोलने से नहीं, चलन से चित्र देखने में आएगा। ऐसी चलन अभी है। आपकी चलन से बाप दादा का चित्र देखने में आता है। देखने में तो आता है, लेकिन कभी कभी जब उस स्थिति में रहकर सर्विस करते हो, तब आपकी वाणी से, सूरत से समझते हैं कि इन्हों को ज्ञान देने वाला बहुत ऊंचा है। इन्हों को ज्ञान देने वाला बहुत ऊंचा है। कहते हैं ना, आपकी चलन से बाप दादा के चित्र देखते हैं। आपकी चलन से भाई बहनों को बाप दादा के चित्र दिखते हैं। वो देखते हैं, आपसे दिखाई देते। लेकिन कभी कभी, क्योंकि आप कभी कभी बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, तो कभी कभी फिर दिखते हैं।
आप भी कैमरा हो, आपके कैमरे में बाप दादा के चित्र छपे हुए हैं, वे कभी दिखाते हो, वे कभी दिखाते हो क्यों? सदैव वही चित्र चलन से क्यों नहीं दिखाते हो? पुरुषार्थ है, ये पुरुषार्थ शब्द कहां तक चलना है, कितना समय अभी पुरुषार्थ करना है, क्या अंत तक ऐसे ही कहते रहेंगे कि हम पुरुषार्थी हैं, जैसे अब कह रहे हो ऐसे ही अंत तक कहेंगे? पुरुषार्थ शब्द भी अब चेंज होना है। भले पुरुषार्थी तो अंत तक रहेंगे, लेकिन वह पुरुषार्थ ऐसा नहीं होगा जैसे अभी कहते हो। पुरुषार्थ का अर्थ ही है जो एक बार गलती हो फिर वही दूसरे बार ना हो, ऐसा पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ का जो अर्थ है उसमें प्रैक्टिकल में आना है। एक ही भूल है, भूल बार बार हो, एक ही भूल बार बार हो, तो उसको पुरुषार्थ कैसे कहेंगे? पुरुषार्थ का लक्ष्य तो होना चाहिए ना। बाकी इस तरफ का पुरुषार्थ, इस तरफ का पुरुषार्थ शब्द भी निकल जाना चाहिए। इस तरफ का पुरुषार्थ शब्द भी क्या होना चाहिए? निकल जाना चाहिए। एक दो के स्नेही कैसे बन सकेंगे? सिर्फ पत्र व्यवहार करना, संगठन करना, इससे नहीं बनेंगे। ये तो स्थूल बात है, लेकिन एक दो के स्नेही तब बनेंगे जबकि संस्कार और संकल्प को एक दो से मिलाएंगे। उसका तरीका भी बताया, सर्वस्व त्यागी। सर्वस्व त्यागी की निशानी क्या? सर्वस्व त्यागी की निशानी क्या होगी? सरलता, सहनशीलता, ये बातें जब धारण करेंगे तब स्नेही बनेंगे, तब स्नेही बनेंगे। सरलता लाने के लिए सिर्फ एक बात जरूर वर्तमान समय ध्यान में रखनी है। वर्तमान समय देखा जाता है, आज कल की स्थिति जो है वे कुछ स्तुति के आधार पर है। स्तुति और निंदा दो शब्द है ना, तो वर्तमान समय स्तुति के आधार पर स्थिति है, अर्थात
जो कर्म करते हैं उनके फल की इच्छा व लोभ रहता है। कर्तव्य के फल की इच्छा ज्यादा रखते हो, स्तुति नहीं मिलती है तो स्थिति भी नहीं रहती, स्तुति होती है तो स्थिति भी रहती है। अगर निंदा होती है तो निधन के बन जाते, क्या बन जाते हैं? निधन के, कि इनका कोई धनी धोरी नहीं है। स्टेज को छोड़ देते हैं और धनी को भी भूल जाते हैं, और धनी को भी भूल जाते हैं। तो ये कभी नहीं सोचना कि हमारी स्तुति हो, स्तुति के आधार पर स्थिति नहीं रखना, स्तुति के आधार पर स्थिति रखी तो डगमग होते रहेंगे। जो अनन्य हैं उन्हों का भी प्रभाव दिन प्रतिदिन आप पे ही निकलेगा, लेकिन प्रभाव में खुद ही प्रभावित नहीं होना। यहां ही फल को स्वीकार कर लिया तो भविष्य फल को खत्म कर लेंगे। जितना गुप्त पुरुषार्थ उतना गुप्त मददगार, जितना गुप्त पुरुषार्थ उतना गुप्त मददगार, उतना ही गुप्त पद बन जाता है। दूसरे भले कितनी भी महिमा करे, लेकिन उनकी महिमा के प्रभाव में खुद प्रभावित नहीं होना, नहीं होना है। कोई भी कार्य करना है तो संगम पर ठहर कर जजमेंट करना, क्योंकि आप सभी संगम युगी कहलाते हो। इसलिए जो भी बात होती है, हर बात के दो तरफ तो होते हैं, दोनों तरफ से संगम पर जजमेंट करनी है, जजमेंट करनी है। ना उस तरफ ज्यादा ना इस तरफ ज्यादा, संगम पर ठहरना है। तो हम संगम युगी ब्राह्मणों का भी कर्तव्य चलता है, वे संगम युग पर नहीं ठहरते, इस तरफ व उस तरफ चला जाता है। जैसे आप लोग गृहस्थ व्यवहार में रहते हो और सर्विस में भी मददगार हो, तो दोनों तरफ संभालने के लिए बीच में ठहरना पड़ेगा। दोनों के बीच की अवस्था में, दोनों के बीच की अवस्था में स्थित रहना है। संगम पर होंगे तो दोनों को ठीक करेंगे। तुम्हारा खान पान, पहनना, सभी बीच का ही है। मतलब बहुत तड़क भड़क वाले कपड़े नहीं पहनने और बहुत गंदे कपड़े भी नहीं पहनने, सादे कपड़े। खान पान बहुत ऊंचा टेढ़ा बेड़ा भी नहीं और बहुत ज्यादा खराब भी, साधारण स्वच्छ सुपाच्य खाना खाना है।
जो शरीर के लिए आरामदायक हो, वो कपड़े पहनने हैं, बहुत ऊंचा नहीं और बहुत नीचा भी नहीं, सभी बीच का ही है। इस रीति जो जजमेंट करते हो तो बीच की स्थिति में स्थित होकर दोनों तरफ की जजमेंट कर फिर चलना। इसको महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग कहा। वीणा की तारों को इतना भी ना कसो, टाइट करो कि जो टूट जाए, और इतना धीमा भी नहीं छोड़ो, ढीला भी नहीं छोड़ो जो सुर ही ना निकले। कई बातों में दिखाई पड़ता है इस तरफ व उस तरफ विशेष हो जाते हो, होना चाहिए बीच में। बीच की अवस्था है बीज। बिंदी जैसे सूक्ष्म होता है वैसे बीज की स्थिति भी सूक्ष्म है। उस पर ही ठहरने की हिम्मत और तरीका चाहिए। हिम्मत भी चाहिए और तरीका भी चाहिए। ये भी लक्ष्य दिया हुआ है, कहां बालक हो चलना है और कहां मालिक हो चलना है। कहां बालक हो चलना है और कहां मालिक हो चलना है। जहां मालिक हो चलना है वहां बालक नहीं बनना है, और जहां बालक बनना है वहां मालिक नहीं। एक ही बनो, एक टाइम में एक, अपने आप को बदलने वाला बनो। जब बालक बनना हो तो बालक बन जाओ, जब मालिक बनना हो तो मालिक बन जाओ। ये भी बहुतों से मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी हो जाती है। ये भी बहुतों से मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी हो जाती है। ये भी चेकिंग बहुत रखनी चाहिए। बालकपन भी पूरा तो मालिकपन भी पूरा रखना है। इसलिए कहा कि संगम पर, इसलिए कहा कि संगम पर ठहरना है। सिर्फ बालक भी नहीं बनना, सिर्फ मालिक भी नहीं बनना। दोनों गुण होने से सभी ठीक चला सकेंगे। बालकपन अर्थात निरसंकल्प। बालकपन का मतलब है कि अब मुझे कोई संकल्प, मुझे कुछ भी सोचना नहीं, मुझे वो संकल्प करना है जो बाबा करने के लिए कह रहे। बस जो बाबा ने कहा वही मुझे करना है। जो बाबा का संकल्प वो मेरा संकल्प। मुझे अपनी मत नहीं चलानी है। जो कोई भी आज्ञा मिले, डायरेक्शन मिले, उस पर चलना।
मालिकपन अर्थात अपनी राय देना। मालिकपन अर्थात अपनी राय देना। किस स्थान पर मालिक बनना है वह स्थान और बात देखनी है। सभी जगह मालिक नहीं बनना। सभी जगह मालिक नहीं बनना है। जहां बालक बनना है वहां अगर मालिक बन जाएंगे तो फिर संस्कारों का टक्कर हो जाएगा। तो फिर क्या होगा? संस्कारों का टक्कर हो जाएगा। इसलिए आपस में एक दो के मददगार बनने के लिए दोनों ही बातें धारण करनी है। नहीं तो संस्कारों का टक्कर होगा। नहीं तो क्या होगा? संस्कारों का टक्कर होगा। जहां बालक बनना चाहिए वहां मालिक बन जाते हैं तो दो मालिक बनने से फिर संस्कारों का टक्कर हो जाता है। मालिक भी बनना है, बालक भी बनना है। राय दी, मालिक बने, फिर जब फाइनल होता है तो बालक बन जाते। किस समय बालक और किस समय मालिक बनना है ये भी बुद्धि की जजमेंट चाहिए। किसी समय कौन सा स्वरूप चाहिए धारण करना है वे भी विचार करना है। किस समय कौन सा स्वरूप धारण करना है वो भी विचार करना। बहुरूपी बनना है ना, सदैव एक रूप नहीं। जैसा समय वैसा रूप। उल्टे रूप से बहुरूपी नहीं बनना। सिर्फ सुलटे रूप से बनना है। ये उल्टे सुलटे का क्या मतलब होता है? उल्टा क्या होता है और सुलटा क्या होता है? बाएं को हम उल्टा बोलते हैं, दाएं को हम सुलटा बोलते हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।